हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। तो ये रही टू डू लिस्ट। आज फैब का लास्ट डे था, तो कुछ चीज़ें आज मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो कुछ चीज़ें पेंडिंग में अभी भी रह रही हैं। फिर मार्च से मुझे स्टार्ट भी करना है मेंस के प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स किए। तो करंट अफेयर्स मैं करती हूँ आशीष सर से। आशीष सर अडर अडर 247 पर पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। तो करंट अफेयर तो देखो पेंडिंग में तो है नहीं, करंट अफेयर चल रही हैं। फैब की तो मेरी मोस्टली करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है। जो नहीं भी होंगी तो वो पीडीएफ से या मंथली पीडीएफ से मैं रिवाइज कर लूँगी। तो करंट अफेयर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हम रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में मैं कर रही थी पजल्स की एक क्लास थी, मतलब 200 पजल्स का बैच था पूरा। तो उसमें प्रीलिम्स की पजल्स थी, पर वो कहने को प्रीलिम्स थी, स्टार्टिंग की तो प्री थी। लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो बहुत टफ थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्क्वायर्स क्यूब। अगर आप मेरी पहले की वीडियो उठाएंगे तो मैं उसमें स्क्वायर क्यूब्स करने में अटक रही थी, लेकिन आज देखो कंसिस्टेंसी यही होती है, धीरे धीरे ही होती है। तो तब मुझे देख देख के लिखना पड़ता था, लेकिन आज का टाइम है तो जो मैं स्क्वायर क्यूब करूँ बिना देखे और बहुत जल्दी, मतलब एकदम टाइम विद इन ए सेकेंड मुझे याद थे। तो ये होता है कंसिस्टेंसी का मतलब, आपको धीरे धीरे चीज़ें याद होनी चली जाएंगी। अगर आप रोज़ लिख के देखोगे, रोज़ प्रैक्टिस करोगे, चाहे उसे देखोगे, जैसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहा है, अगर उसे एक क्वेश्चन को अगर बार बार देखोगे तो ऐसे ही याद होने चालू हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो ये मैं स्क्वायर्स मैंने करे हैं 50 तक, और क्यूब मैंने अभी 20 तक करे हैं। थोड़े से नंबर बढ़ाऊंगी फिर से, लेकिन धीरे धीरे करूँगी। ऐसा कुछ बर्डन नहीं है कि सब एकदम से करना है मेरे को। समवन इज़ आस्किंग अबाउट कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो मैं पेड क्लासेस लेती हूँ यस ऑफिसर से। तो वहाँ से मैं आशीष सर और निमिषा मैम और अंकुश सर, इन तीनों से पढ़ती हूँ। और करंट अफेयर मैं करती हूँ अड्डा 247 से, आशीष गौतम सर से। और अड्डा पे जितने भी जैसे क्लासेस होते हैं उसकी क्या होता है, जैसे आपका चल रहा है, कोई एग्ज़ाम चल रहा है तो उस पर सीरीज़ चलाते हैं एग्ज़ाम्स की, मॉक टेस्ट की एक बना लेते हैं हम, जैसे मेमोरी बेस पेपर। तो वो रोज़ डेली मॉक चला देते हैं हम। उस टाइम 15 से 20 क्लासेस हो जाती है, तो मैं वहाँ से प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बस करना है, उनके साथ मत करो, रिकॉर्डेड करो और फास्ट स्पीड में करो, तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है। आपको तो सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब होता है। और देखो यस ऑफिसर से तो मैं काफ़ी सारे मतलब वीडियो बैचेस ले रखे थे। पहले मॉक पे था, अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। स्टडी फाइट पे आशीष सर पढ़ाते हैं, निमिषा मैम भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। तो इतना बढ़िया लगता है वहाँ से करने में, आपको सेटिस्फेक्शन पूरा मिलेगा। और टीचर्स तो सब अच्छे होते हैं, बस आपके जो समझ में आ रहा है, तब जिससे आ रहा है ना, आप उनसे पढ़ो। तो और अब मैंने डीआई की, आरआरबी क्लर्क लेवल की जो मेंस की डीआई थी, एक वीडियो थी उसमें 10 क्वेश्चन थे, वो मुझे कंप्लीट करने, तो वो तो मेरे हो गए। अब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही होगा। अब जैसे आरआरबी पीओ लेवल की डीआई करेंगे स्टार्ट, फिर ऐसे ही धीरे, क्योंकि कहाँ से क्या कैसे पता नहीं, लेकिन अब शुरू तो करना ही पड़ता है, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी जाके अब इंग्लिश में भी मेरे मोस्टली क्या है कि अब चेकलिस्ट ज़्यादा करनी है मुझे इंग्लिश में, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमें आने के नहीं, चाहे हम कितना बेसिक ग्रामर पढ़ लें, चाहे कुछ भी कर लें। एरर डिटेक्शन की जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तब तक एरर डिटेक्शन आने की ही समझ में नहीं है, ना ग्रामर समझ में आने की। बस उसे पढ़ते रहोगे, भूल जाओगे, पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। जब तक उसे प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, तो रह जाएंगे। देखो आप चेकलिस्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती है निमिषा मैम, उनके चैनल से आप चेकलिस्ट ले सकते हो। वो प्री की भी देती है, मेंस की भी देती है, इवन वो कैप की भी देती है। बहुत सारी चेकलिस्ट मिलती है। तो अगर आप उसे अल्टरनेटिव डेज पे सॉल्व भी करोगे ना, तो आपके जहाँ 10 नंबर आ रहे हैं ना, तो 15 नंबर आएंगे। धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हो जाए एक बार में 100 में से 100 आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। तो आप कंसिस्टेंसी बता रही हूँ, रोज डेली करोगे ना तो सब होंगे। देखो मैं एग्जांपल दिखा तो रही हूँ, मेरे को स्क्वायर क्यूब आज इतने आराम से हो गए बिना देखे। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। ये थी डीआई की क्लास, तो यहाँ मैं डीआई कर रही हूँ। तो डीआई थी, 2 डीआई रह रही थी मेरी, आरआरबी क्लर्क लेवल की मेंस की डीआई। तो उसे आज कंप्लीट करने थे, क्योंकि अब 1 तारीख से मैं नया आगे का स्टार्ट करूँगी। ऐसे ही रीजनिंग में अभी 2 से 3 क्लास पजल्स की रह रही हैं बस। अब वो हाई लेवल की पजल थी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसमें भी मैं मेंस लेके चलूँगी। तो यहाँ ये हो गई। और मैथ्स में मेरी प्रैक्टिस चल ही रही है कि रिवीजन चल रहा है सारे चैप्टर्स का। तो उसमें मुझे अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो वहाँ से मैं वो रिवीजन करती जाऊँगी हैंड टू हैंड। उसमें भी साथ ही साथ वो मेंस की क्लासेस भी करते जाऊँगे।
और देखो करना बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर चल रहे हैं, इंग्लिश में एडिटोरियल चल रहा है, इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, धीरे होगी लेकिन होगी। और अच्छा सोचो, अगर आपके मार्क्स मॉक में नहीं आ रहे तो दिमाग में टेंशन स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस मॉक का अच्छे से एनालाइज करो, अपने वीक पॉइंट्स देखो, कौन सा चैप्टर वीक है उस चैप्टर पे लग जाओ, फिर से तैयारी करना। क्योंकि अभी 4 मंथ्स है, इन 4 मंथ्स में आपकी तैयारी एकदम ज़ीरो टू हीरो हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो अगर आप बिगनर्स हो तब तो आपको बेसिक से बिल्कुल शुरू से करना पड़ेगा हर एक चीज़। और ऐसा करना, आप इस बार अपना 100% देना। ये मत सोचना कि मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट दूंगा या दूंगी, नहीं, पहली बार में ही अपना 100% दो। क्योंकि बार बार करते रहोगे ना, आप भी परेशान हो जाते हो। तो रिपीट होने के चांस ही मत दो बिगनर्स हो तो। कोशिश करो 100% पूरे दो, दिन रात लग जाओ। और जो रिपीटर्स हैं भाई, आप लोग को अपने आप से बात करनी चाहिए थोड़ी देर। अपने जो प्रीवियस, आप अपने आप को देखोगे ना कि आपने क्या मिस्टेक करी थी, कहाँ क्या था, आप उस पेज पे लिखो, उसको एनालाइज करो। पता है, अपने आप से जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी की भी एनालाइज वीडियो देख लो या तैयारी की वीडियो देख लो कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, स्टडी टाइम, स्टडी टेबल, टू डू लिस्ट देख लोगे ना, आपको मोटिवेशन थोड़ी देर करेगा। लेकिन जब आप इनर सोल से बात करते हो ना, तो आपको पता है आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, उस चीज़ को आप उठाओगे, करोगे क्वेश्चंस। वहाँ से होती है हमारी असली प्रैक्टिस, वहीं से होती है, ना कि आप किसी की स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो और शुरू हो जाओ। नहीं, आप लोग को प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मेरे साथ भी हो रहा है। ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत बड़ी तूफ़ान हूँ तो मैं कर लूँगी, नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस मैं भी कर रही हूँ। मेरे से भी मिस्टेक होती है तो मैं उसे लिख लेती, भाई मुझे ये चीज़ करनी है। और अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर रोज़ डेली बनाएं। बार बार टू डू लिस्ट पे इसलिए एम्फेसाइज होता है क्योंकि आप टू डू लिस्ट अपने हिसाब से बनाओगे ना, तो आपको पता तो चलेगा एटलीस्ट मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो गया, अब मुझे इस मंथ में ये करना है, अपना टारगेट लेके चलना है। नहीं तो बिना टारगेट के, बिना टू डू लिस्ट के आप क्या करोगे, बिना डायरेक्शन के हम किसी डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते, बस इधर से उधर भटकते रहेंगे। तो इससे अच्छा आप टू डू लिस्ट बनाएं। प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड म्यूज़िक, सॉरी टू से। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग करी थी। रीजनिंग में मेरे चल रही है, क्वेश्चन से कर रही हूँ अभी, पजल्स चल रही हैं। पजल्स बहुत अच्छे लेवल्स की पजल्स करा रहे हैं सर। तो उसमें क्या होता है कि आप ना, आप अपने आप को समझते हो कि मैं तो टॉपर हूँ रीजनिंग का, पर जब आप क्वेश्चन करते हो उसमें से 10 बनते हैं, एक नहीं बनेगा, दो नहीं बनेगा। लेकिन स्टार्टिंग में सब बनेंगे कुछ इजी लेवल के जो होते हैं, लेकिन जो हार्ड लेवल के अगर आप उसे बना ले रहे हो तो इसका मतलब आप सच में चैम्पियन हो। तो वहाँ से प्रैक्टिस होते, तो अभी तो स्टार्टिंग में इतनी जल्दी नहीं बन पाते, सर कहते हैं कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएंगे। तो ये है मेरे रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हैं। और अरेंजमेंट के ज़्यादा थे भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे थे। और ये मैंने करे थे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।